हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम तैयारी कर रहे थे सीईटी मैथ्स की और लेक्चर नंबर है आज का 7। एक न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम। कौन सा टॉपिक है आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा और थंबनेल में भी दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल kindly share and like our video and subscribe our channel. It gives a lot of motivation for us to keep going on this kind of work. So today's topic is profit and loss. I will tell you some basic formulas related to loss and profit, and after that we will discuss शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इनके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, लॉस और प्रॉफिट, आप जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आई होप आपको लॉस और प्रॉफिट तो पता होगा कि लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। वो नीड नहीं है मेरे को बताने की, मैं आपको जस्ट इसके फॉर्मूलाज बताती हूँ कि लॉस कब होता है। लॉस का फॉर्मूला होता है SP माइनस ऑफ CP। SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है, एक कोई चीज़ जिसको खरीदा हमने कम रुपए में है और बेचा हमने ज़्यादा रुपए में है, तो हमें क्या, अगर खरीदा हमने ज़्यादा रुपए में है, मान लीजिए कोई चीज़ है मैंने 100 रुपये में खरीदी है और मैं उसको बेच रही हूँ 80 रुपये में। ठीक है, तो 80 रुपये यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, कम है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो मेरे को लॉस होगा। कितने का होगा वो, -20 आंसर आएगा, यानी कि 20 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। माइनस में है, दैट इंडिकेट्स कि वो लॉस हो रहा है। अगर ऑन द अदर हैंड कॉस्ट प्राइस वही 100 लेके और सेलिंग प्राइस 120 का लेते तो क्या होता, फिर प्रॉफिट होता बेटा। यानी कि हम SP माइनस ऑफ CP अगेन कर देते हैं। आप इसका फॉर्मूला CP माइनस SP भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव, एक ही फॉर्मूला अगर आपने याद करना है कि आप SP में से CP को माइनस कर दीजिए। अगर माइनस आ रहा है तो इंडिकेट करता है कि वो लॉस है, अगर पॉजिटिव में आ रही है मतलब वो प्रॉफिट है। SP माइनस CP। देखिए यहाँ प्लस में आई है 120 माइनस 100, तो ये प्रॉफिट का है। कई बुक्स में फॉर्मूला ये भी होता है, यानी कि CP माइनस SP, ये फॉर्मूला भी मिलेगा आपको लॉस का। बट कोई इशू नहीं है, आपने अगर एक ही फॉर्मूला अपने माइंड में सेट करना है तो SP माइनस CP कर लीजिए। आंसर माइनस आ रहा है तो वो लॉस है, अगर आंसर प्लस आ रहा है तो वो प्रॉफिट है। क्लियर, ये फॉर्मूला भी होता है और ये भी होता है। ये लॉस के लिए ये भी मिल सकता है और प्रॉफिट के लिए तो ये होता ही है। ये दोनों फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले ही बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो भी हम ट्रिक के साथ ही करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट है तो उसमें लॉस ही होगा। जितना लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये फॉर्मूले दोनों पैरेलल क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिमिलर हैं, आपको याद करने इजी हो जाएंगे। बस अगर लॉस परसेंट है तो यहाँ पे लॉस है और प्रॉफिट परसेंट है तो यहाँ पे प्रॉफिट है। दोनों ही चीज़ें किस पे निकलती हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती हैं, और मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई भी टर्म है परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होती है, हमेशा याद रखिए वो बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके फॉर्मूला क्या होंगे। देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं आपको लॉस परसेंट के, प्रॉफिट परसेंट के, या फिर SP निकालना होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, और आपको गेन और लॉस दिया होता है। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लर्न करने ही हैं आप लोगों को। देखिए SP यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको गेन परसेंट और CP दिया हो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 100 प्लस गेन परसेंट, यानी कि जितना भी गेन या फिर प्रॉफिट दिया है उसमें उसको आप प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, आपको फिर SP मिल जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में गेन नहीं लॉस है तो
प्लस नहीं होगा फिर माइनस होगा, ठीक है। प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्या माइनस होगा, लॉस। जितना भी लॉस आपको दिया है वो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और डिवाइड वही 100 से और मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, रिलेट करते हैं, याद करने ईजी हो इसीलिए पास पास लिखे हैं। देखिए इसके अंदर अदर हैंड में अगर आपको क्वेश्चन में सीपी फाइंड आउट करना है और दिया क्या हो आपको गेन और लॉस दिया हो और उसके साथ क्या दिया होगा, एसपी दिया होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस ऑफ गेन परसेंट। और यहाँ सीपी निकालना है तो एसपी दिया होगा तो एसपी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर ये भी फॉर्मूला, अगर लॉस दिया हुआ है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो एसपी और सीपी यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाले में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूलाज ये हैं। और हम टोटल जितने भी फॉर्मूलेज लॉस और प्रॉफिट के बनते हैं हमने सारे कर चुके हैं, आपने अपनी नोटबुक में भी नोट कर लिए होंगे आई होप सो दैट। और अब हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो वाले क्वेश्चन हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन डालता है जो ट्रिकी होते हैं, जो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता कि जिसको सॉल्व करने में 5 मिनट 7 मिनट लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है कि अगर क्वेश्चन के लिए आपको मान लीजिए 50 सेकंड मिल रहे हैं या 30 सेकंड मिल रहे हैं या किसी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है तो वो 1 मिनट में सॉल्व होने वाला ही होता है। बट होता कैसे है, वो ट्रिक से होता है। अगर ट्रिक आपको आती है तो आपका पेपर वो क्रैक हो जाएगा, अगर नहीं आती आप बेसिक से करने लग गए, कंसेप्ट लगाने लग गए, फिर वो पेपर कभी भी क्रैक नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते सारे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होती है, पेपर लेंथी होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक्स की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। अ शॉपकीपर सेल्स 2 रेडियोज या 2 ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स एट 200 रुपीज ईच। यानी कि एक शॉपकीपर ने कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 रेडियो, कोई भी 2 साइकिल, कुछ भी मान लीजिए आप, वो दोनों सेल किए हैं और एक की सेलिंग प्राइस क्या है, 2000 है। तो 2 सेल किए हैं तो दोनों की 2000 रुपी ईच है, तो टोटल कितनी होगी, 4000 होगी। सेलिंग प्राइस तो पता लग गया दोनों का 2000 है। आगे क्या दिया, ऑन 1 या ऑन फर्स्ट ही गेन 16% प्रॉफिट एंड ऑन सेकेंड ही गेन लॉस। क्या लिया उसने, लॉस लिया ऑफ 16%। यानी कि सेम, एक पे तो लॉस हुआ है उसे और एक पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल, फाइंड आउट ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। क्या दिया होता है कि आपको 2 आइटम्स हैं, दी होती हैं, शॉपकीपर ने वो सेल कर दी, सेम प्राइस पे सेल की हैं, एक पे उसको प्रॉफिट हुआ है और उस दूसरी पे जो है उतना ही सेम ही उसको लॉस हुआ है। और पूछा जाता है कि ओवरऑल उसे बताइए कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। तो अगर इसको हम कंसेप्ट से लेने बैठें तो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। फर्स्ट आइटम पे हम बात करें, एसपी दिया हुआ है कितना, 2000। गेन है हमारा या शॉपकीपर का 16%। तो यहाँ पे हम सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस गेन वाला, ये जो मैंने अभी लिखा था ये वाला फॉर्मूला लगा के और यहाँ से सीपी फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही सेम जिस पे लॉस हुआ है उस पे करेंगे, लॉस लगा देंगे 100% 16 का, सॉरी, तो सीपी फिर निकाल देंगे 100
माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू SP। इस तरह से हम CP निकालेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे टोटल SP यानी कि 4000 से और इसका जो CP आया इसका जो CP आया प्लस करके, ठीक है। टोटल हम SP और टोटल CP को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें पता लगेगा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर जो हो रहा है फिर आगे हम गेन और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे परसेंट निकालने का। तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, मैं बताती हूँ आपको इसका ट्रिक। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखिए, जब ये चीज़ें सिमिलर दी होती हैं, गेन और लॉस सिमिलर दिया होता है, तो हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो आंखें बंद करके ऑप्शन वो चूज कर लीजिए जिसमें लॉस हो रहा है। बट अगर लॉस वाले दो हैं तो फिर आप निकाल लीजिए। तो लॉस का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, लॉस की ट्रिक बता देती हूँ। लॉस परसेंट की वो क्या होती है, A/10 का स्क्वायर। क्या होती है, A/10 का होल स्क्वायर। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। अब A क्या है, A वो गेन या लॉस है जो भी आपको दिया हुआ है। ये 16 की वैल्यू क्या है, A है। तो ये मैंने A की वैल्यू 16/100 उसका स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 गुना 16 कर देते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम, वैसे 256 होता है। देखिए ये रहा 256, तो 256 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2.56 का स्क्वायर। 2.56 का 16 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 256.100 आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2.56%। स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कर दिया, 16 का स्क्वायर 256 और 10 का स्क्वायर 100, तो 256 ओवर 100 हमारे पास आंसर आ गया 2.56%। ये लॉस हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि अगर सेम सेलिंग प्राइस है और एक पे लॉस हो रहा है और एक पे गेन हो रहा है, तो बताइए ओवरऑल क्या होता है। तो ओवरऑल हमेशा लॉस होता है और लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, A/10 का होल स्क्वायर। परसेंट साथ में लग जाएगा, तो A/10 में वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सेकंड तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत फेमस जिस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अटकाने वाले, जो एग्जामिनर डालता है, तो देखिए, इफ 8th पार्ट ऑफ सम आइटम इज सोल्ड एट X%। अब कोई शॉपकीपर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई व्यापारी है, और उसने बहुत सारी चीनी या फिर कोई गेहूं या चावल का व्यापार कर रहा है। उसने कोई 3000 किलो चावल बेचिए, ठीक है, वो बेच रहा है। 3000 उसने पहले खरीदे और उसने 3000 में से कोई मान लीजिए 20% चावल कुछ लॉस पे बेच दिए। तो वही उस तरह के क्वेश्चन है, 3000 किलो में से 20% उसने लॉस पे बेच दिए। अब वो बेच चुका, अब उसको चाहिए कि मेरे को घाटा ना हो, जितने में मैंने खरीदे थे मेरे को उतने पूरे हो जाएं, तो मैं बाकी वाले जो रह गए उसको मैं कितने गेन में बेचूं। तो ये उस तरह के क्वेश्चन है। इफ 8th पार्ट ऑफ सम आइटम इज सोल्ड एट X%, यानी कि 8th पार्ट किसी आइटम का X% लॉस पे सोल्ड हो गया है, देन रिक्वायर्ड गेन परसेंट, जो बच गया पार्ट, सेलिंग रेस्ट ऑफ द आइटम, जो रेस्ट ऑफ द आइटम है उसको कितने गेन परसेंट में बेचें, देन दैट देयर इज नीदर गेन नॉर लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन, यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन पे ना उसे लॉस हो ना गेन हो। देखिए वो व्यापारी था, उसने 3000 किलोग्राम कोई चीनी या चावल कुछ भी ले लिया, और उसने क्या किया, इसमें से 1000 किलोग्राम तो लॉस पे बेच दिए। ये तो इसने लॉस पे बेच दिए, ठीक है। बट वो क्या कहता है, जो बाकी 2000 किलोग्राम रह गए वो उससे इतने प्रॉफिट में बेच दे कि जितने में इसने लगाए थे उतना इसका घर पूरा हो जाए, ना इसको लॉस हो ना इसे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए देखो ट्रिक कौन सी होगी, इन क्वेश्चन के लिए ट्रिक होगी बहुत सिंपल, नोट कर लीजिए, AX ओवर 1 - A%, AX ओवर 1 - A, और ओवरऑल परसेंटेज लग जाएगी यहाँ पे।
ए एक्स ओवर 1 माइनस ए %। ए क्या है, जितनी पार्ट ऑफ आइटम उसने सेल की है, और एक्स क्या है, वो लॉस। ठीक है, दो चीजें हैं, वही उन्हीं से ट्रिक बनी है, ए एक्स ओवर 1 माइनस ए %। तो एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं इस ट्रिक के साथ ही। देखिए, अ मेडिकल स्टोर ओन्ड परचेज्ड मेडिकल वर्थ ₹6,000 फॉर अ कंपनी। यानी कि एक मेडिकल वाला है, ठीक है, मेडिकल वाले ने क्या किया, 6,000 रुपये की मेडिसिन ली है उसने, 6,000 रुपये की मेडिसिन उसने परचेज कर दी, और उसने क्या किया, ही सोल्ड 1/3 पार्ट, यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन ही सोल्ड एट 30% लॉस। तो रिमेनिंग पे बताना है कि कितना उसे गेन हो, कि होल ट्रांजेक्शन पे ना लॉस हो ना प्रॉफिट। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो कितने गेन में बेचे, तो कितने गेन में बेचे, ट्रिक है ए एक्स ओवर 1 माइनस ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, एथ पार्ट था ना, तो 1/3, 1/3 ओवर 1/3 मल्टीप्लाई में एक्स कितना है, 30%। ठीक है, और 1 माइनस 1/3 परसेंटेज साथ लगेगा आंसर में। तो 3 से 30 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ऊपर 10, और नीचे क्या आ गया, 3 एलसीएम ले रहे हैं, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे, परसेंटेज साथ में यहाँ पे भी लगा देते हैं, 10 ओवर 2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया ये 2 और 5, ये 10 कैंसिल हो गया 5 पे, और 5 3 ज़र 15, तो 15% पे उसे गेन पे बेचना पड़ेगा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया मेडिसिन का, तभी उसे क्या होगा, ओवरऑल 6,000 रुपये ही मिल जाएंगे। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी 6,000 आ जाएगा, कॉस्ट 6,000 थी, सेलिंग भी 6,000 चाहिए, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो इन दोनों ट्रिक को नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कर लीजिए। कल की वीडियो में इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी विद न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, करना है सीटेट अपना पेपर को क्लियर। थैंक यू।